देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2023 का है और क्लास 12 है, मैथ का पेपर है, ठीक है। बोर्ड यूपी है और पेपर कोड है 324 AX। इसमें क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 का खा पार्ट है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा अवयव, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसका व्युत्क्रम बताना है, यानी ए इनवर्स बताना है। प्रारंभिक रूपांतरण को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमें सारा काम क्या करना होगा, जितने भी ऑपरेशन लगाने होंगे रो में लगाने होंगे। किस में लगाने होंगे? रो में। रो किसको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल मेजर किया जाता है उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल मेजरमेंट किया जाता है उसको कॉलम कहते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में या प्रारंभिक रूपांतरण में सारा ऑपरेशन हमारा रो पे लगना चाहिए। कैसे लगेगा देखो। सॉल्यूशन में देखो जरा। सबसे पहले जो दिया गया है मैट्रिक्स वो ए है। हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आई ए। ये लिखा जा सकता है ना? क्या लिख सकते हैं? आई ए लिख सकते हैं, ठीक है। आई हमारा क्या है? आई हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यूनिटी मैट्रिक्स है, और वो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। हमने क्या किया, दिए गए मैट्रिक्स को अगर 1 से किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ना, तो कोई असर नहीं आता है, कोई असर नहीं आता है। तो वही काम करना है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स उठा लो। यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसको लिखो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब इसके बाद सेम ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जो हमारे पास आई है, जो ऑर्डर इसका है। ऑर्डर कैसे पता चलता है कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं? इसमें कितनी रो हैं? एक रो ये है, दूसरी रो तीसरी, और कॉलम कितने? 1 2 3। तो ये क्या है? 3x3 ऑर्डर का है। यानी कितनी रो हैं पहले लिखेंगे और क्या कॉलम है वो लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, यूनिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। बाकी इसके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1, बाकी सब 0 होते हैं। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब जो पीछे मैट्रिक्स लिखे थे उसको ऐसे ही लिख देंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम ये होगा कि जो ये मैट्रिक्स है इधर वाला, अब ये इसकी बात हो रही प्रारंभिक रूपांतरण या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है, जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमें ये मैट्रिक्स बनाना होगा। क्या बोल रहा हूं? इस वाले मैट्रिक्स को ये वाला मैट्रिक्स बनाना होगा। यानी ये जो मैट्रिक्स हमारा है इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना होगा। जो ऑपरेशन इसमें करेंगे वही ऑपरेशन इसमें होगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना है? हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इसको ऐसे ही रखना है जैसे, सॉरी, ये वाले मैट्रिक्स को पीछे वाले को नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। फिर से सुन लो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सारे ऑपरेशन रो में होंगे, कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। रो वाला ऑपरेशन होगा, कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं होगा। ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हमें जो भी ऑपरेशन करने हैं, रो ऑपरेशन करने हैं, और उसको ये वाला मैट्रिक्स बना देना है इस वाले को। फिर जो ऑपरेशन यहाँ हो रहा वही ऑपरेशन यहाँ होगा। फिर हमारे पास जब ये बन जाएगा तो हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 1, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। तो इसके लिए इस वाले को क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, बाकी सब 0 करने होंगे, ठीक है। इसमें अगर ये वाला मैट्रिक्स बनाना है हमको, ये वाले को, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी सब 0। तो चलो पहले सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे? इसको 1 बनाने के लिए जो ऑपरेशन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रो में होगा। पहली रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, और रो को, जो रो 1 है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1/2 से, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? पहली रो के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा देखो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा 1, और 0 को किसी से डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। इसको करो कितना आ जाएगा? -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 है, पहली रो को किया, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा 5 रहेगा ऐसे ही, यहाँ पर 1 रहेगा, और यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। जो बाकी है उसको ऐसे लिख दो। अब तो जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है वही ऑपरेशन इसकी रो में भी होगा। पहली रो में ऑपरेशन होगा, पहली रो में ऑपरेशन क्या हुआ है? 1/2 किसे मल्टीप्लाई किया है? तो एक को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 0 से कोई मतलब नहीं, 0 से कोई मतलब नहीं।
बाकी हमें ऐसे ही लिख देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक काम हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा कि ये वाला, क्योंकि हमें जब यूनिटी मैट्रिक्स बनाना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर जीरो होता है, लेकिन हमें ऑपरेशन रो पे करना है तो यहाँ पे हमें जीरो लाना होगा। क्या लाना होगा, जीरो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो ठीक है, यहाँ पर हमें जीरो पहले लाना होगा, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं, पहले घटा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं घटाएंगे, पहले इसको हम यहाँ पे जीरो लाएंगे, ठीक। इसको जीरो लाएंगे, कैसे लाएंगे देखो, अगर हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें, अगर ऑपरेशन हम लगा दें R2, क्या लिखा है R2, और R2 में ऑपरेशन लग रहा है, R2 को हम क्या करें, R2 माइनस क्या करें 5R1, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दें R1 में, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, R2 में घटा देंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको जीरो करना है, बस मेन टारगेट है। चलो इसको लगाओ फिर ऑपरेशन। जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं, तो ऐसे लिख दो 1 0 माइनस का 1/2। इसमें लगाओगे तो क्या है, R2 में घटाना है 5 टाइम्स R1 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे R1 का जीरो रखोगे तो कोई मतलब नहीं, ये वही बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, R2 है, R2 की जीरो है, तो इसको क्या करना है माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा R2, यहाँ पर ये R2 जीरो है ना, लेकिन ये वाला जब करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2। कितना आएगा, 5/2। और बाकी नीचे वाला ऑपरेशन ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हमारा 5/2 है। अब इधर आ जाओ, जो ऑपरेशन इधर लगा है वही इसमें भी लगेगा, पहले में तो कुछ नहीं लगा है, तो ये तो 1/2 रहेगा, जीरो रहेगा, फिर जीरो रहेगा। अब यहाँ पे तो क्या लगा था, यहाँ पे हमारे पास लगा था कि इसको क्या करना था, 5 टाइम्स करना था इस वाले को, और इसमें घटाना था, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक। कैसे आया, ये निगेटिव आएगा क्योंकि हमारे पास ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का है ये 5/2। बहुत दिमाग से करना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, खेला हो जाता है जरा में। क्या करना होगा, -5/2, ये तो जीरो है ना यहाँ पे, इसके लिए तो ये जीरो है, तो -5/2। और बाकी देखो इसमें लगाओगे, तो यहाँ पे ये जीरो है, कोई मतलब नहीं, जो है वही आ जाएगा, यही तो जीरो है R1, यहाँ पर R1 जीरो पुट करोगे तो ये सीधे 1 बचेगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पर भी R1 जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। बाकी इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और A से मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो, इतना हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि ये हमें 1 चाहिए था, ये भी 1 चाहिए था, अब हमें ये 1 चाहिए। इसके बाद साथ साथ ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, और ये भी सॉरी ये 1 होगा और ये दोनों भी जीरो होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को जीरो कर लें, सॉरी इसको जीरो कर लें, ये तो 1, क्योंकि 1 चाहिए, ये जीरो चाहिए हमें, ये जीरो कर लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। एक कहानी ये, इसको जीरो कर लें, दूसरा इसको भी करना है, लेकिन पहले इसको जीरो बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अगर इसको जीरो नहीं बनाओगे तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो चलो इसमें ऑपरेशन लगा लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में करना है, क्या करना है, इस वाले पार्ट को जीरो बनाना है, इस वाले पार्ट को जीरो बनाना है। तो R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 माइनस R2। ये बात समझ में, इसको इसमें घटा दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा इससे घटा दें तो फिर फंस जाओगे, इससे तो कटेगा नहीं, पहले तो जीरो ही है वो, ठीक है। तो इसको जो है वो देखना होता है कहाँ पे क्या काम बन सकता है। चलो पहले क्या करोगे, 1, पहले वाले दो लिख दो ऐसे ही, कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 -1/2, यहाँ पर भी ऐसे लिख दो 0 1, ये 5/2। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखो, देखो ये क्या करना है, ये तो जीरो है दोनों, तो कोई मतलब नहीं, जीरो ही आएगा, ये घटाओगे तो जीरो आ जाएगा। अब इसमें ये घटा दो, इसमें जो है इसमें ये घटाना है, तो इसमें घटाओगे तो 5/2 इस साइड में लिख लो, 5/2 -3, क्योंकि R3 माइनस R2 है ना, तो ये उल्टा कर गए हम, R3 में R2 को घटाया है तो 3 इधर लिखो, माइनस का 5/2। ये बात समझ में आई। R3 पहले लिखो, फिर ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, 1/2 आ जाएगा। तो ये रफ वर्क है, हम साइड में करते हैं, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसको रफ कर दो। चलो अभी जो ऑपरेशन यहाँ लगा है वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो
क्या किए, पहले दो में तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, 1/2 0 0, ये कितना है माइनस का 5/2 1 0। अब इसमें लगा था, इसमें क्या ऑपरेशन लगा था, R3 में R2 को घटाया था, तो R3 ये है, सॉरी R3 ये R2 को घटाओगे तो ये क्या होगा, 0 में माइनस ये करोगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 5/2। यहाँ पर क्या है, ये घटाओ, ये 0 है लेकिन ये घट के आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, ठीक है, लेकिन ये 1 है तो ये 1 रहेगा। इतना समझ में आया। ये एक एक स्टेप देखते हुए चलना, क्यों गड़बड़ी हो जाएगी तो गलत हो जाता है। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, बार बार दिमाग में रखना है, और सारे ऑपरेशन रो पे होंगे, कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को जीरो करना है, इसको जीरो करना है, ठीक। ये तो हो गया, सॉरी ये तो जीरो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट जीरो करना है और ये वाला पार्ट जीरो करना है, साथ में इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाना होगा क्योंकि लास्ट में बनाता है, ठीक है। तो पहले इसको 1 बना लेते हैं, ठीक, पहले 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं, कौन सा, यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं R3 में ऑपरेशन लगाएंगे और R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। चलो लगाओ इसको ऑपरेशन को। तो लिखो यहाँ पर, पहले दो को ऐसे लिख दो क्योंकि पहले में कुछ नहीं हुआ, 1 0 माइनस 1/2, फिर उसके बाद 0 1 5/2, फिर उसके बाद अब इसमें क्या है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो पहले दो तो 0 ही आएंगे, इसमें करोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऑपरेशन इसमें लगेगा, क्या लगेगा, 1/2, पहले दो में कुछ ऑपरेशन नहीं है, 0 0, फिर उसका 5 माइनस का 5/2, ठीक है, फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब सुनो, अब क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट जीरो करना है और ये वाला पार्ट जीरो करना है, ऊपर वाला। तो अब एक साथ ऑपरेशन दो लगेंगे, देखो जरा। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं कि R1 में लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, R1 को, R1 तो होगा ये, ठीक है, माइनस करेंगे किसके साथ, R1 को R1 का प्लस करेंगे, क्योंकि ये माइनस तो है ही है, इसको हम प्लस करेंगे, किसके साथ करेंगे, R3 के साथ, और R3 को डिवाइड करने के बाद R3 डिवाइड बाई 2, मतलब हमको ये पार्ट जीरो बनाना है, तो क्या करें, अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन, अब क्या है, ये वाला पार्ट जीरो करना है, ये तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, R2 में कि R2 तो लिखेंगे माइनस का 5/2 R3, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस हैं दोनों, जब इनको घटाएंगे और 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो हो जाएगा, इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ऑपरेशन लगाओ, फिर दोनों ऑपरेशन लगाएंगे। पहली रो में जो लगा है उसको लगाओ। पहली रो में क्या लगा है कि हमें R3 से डिवाइड ऐड करना है, तो यहाँ जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो पहले दो एलिमेंट तो ऐसे ही आएंगे क्योंकि इसमें तो जीरो ही है ना, यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये तो सेम रहेगा, ये दोनों जीरो है ना, दो एलिमेंट, तो 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसमें करो, जब इसमें करोगे तो क्या है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ये तो पहला आया, ये दूसरा आया, तीसरा आया। अब इसमें देखो R2 में, पहले में तो जीरो है तो कोई मतलब नहीं, तो जीरो लिख दो, फिर ये 1 है और यहाँ पर क्या है, जीरो है, इसमें भी कोई मतलब नहीं, 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें जब करोगे इनके साथ घटाओगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, इसके साथ जब घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ, 5/2 है, ये माइनस का 5/2, तो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर तीसरे ऑपरेशन में कुछ नहीं होना, जैसे है वैसे लिख दो। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, जो बनाना था, इज इक्वल टू। अब दोनों ऑपरेशन इसमें लगेंगे। पहला R1 में क्या करना था, R3/2 करना था, R1 में R3/2, ये क्या है, R3 है, ये R1 है, दोनों को ऐड करना है। दो साइड में देख लो, यहाँ पर इसका रफ वर्क है यहाँ पर, ठीक है। क्या करोगे, 1/2, क्योंकि पहली रो को R3 में क्या है, R1 प्लस ये, तो दोनों को जोड़ो, 1/2 माइनस के साथ, क्योंकि एल्जेब्रिक सम है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे दोनों को तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2, ठीक।
पहले ऑपरेशन जब लगा। फिर इसके बाद इसमें करोगे तो R1 तो 0 है, ये बाकी है जो उसको क्या लिखोगे 1/2 लिख दोगे, क्योंकि 1/2 है। घटाना ऐड करना है ना दोनों को, इसमें भी ऐड किया है लेकिन ये माइनस चिन्ह है इस वजह से ये माइनस आया बीच में। अब इसमें करो, इसमें क्या है ये, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये हमारे पास R3 है ना, इसको 5/2 करना था, वो हमने कर दिया। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। देखो R1 लिखो 1/2 है, R3 ये है, प्लस R3 को क्या करना है 5/2 करना है, तो कितना आ जाएगा 2 LCM 6 आएगा, काट दोगे 3 आएगा, तो ये 3 आएगा, गड़बड़ी मत करो, ठीक है। ये 3 आएगा, कैसे, इनको दोनों को लेना है ना, इन दोनों को ऐड करना है। अब इसमें आ जाओ, तो ये तो 0 है लेकिन ये कितना है -2 है, ये 0 हो जाएगा, -2 यहाँ पे रखोगे 2 से कट जाएगा, -1 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, ये तो 0 है और ये कितना है, ये हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इस वाली रो में इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, सॉरी घटाना है, दूसरी रो में माइनस हो रहा है, तो माइनस का 5/2 ये रहेगा, और ये माइनस का फिर ये माइनस कितना है 5 तो ये भी है, 5 × 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और ये हमारे पास माइनस का 25 और 30 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से घटाओगे तो बचेगा -15, तो ये -15 आएगा। कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, -15, ठीक है। ये सब रफ वर्क है साइड में, इसमें नहीं करना है ना, इसमें अलग अलग करना होता है। ये देखो ये कितना है 1/2 है, सॉरी 1 है, ये 1 है, और ये कितना है माइनस का 5/2 करना है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो 5/2 तो रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें करो, ये तो 0 है और ये कितना है 5/2 है, तो माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई 2 बचेगा -5, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब सॉल्व कर रहा हूँ साइड में कि आपको ज़्यादा इसके अंदर भरना ना पड़े, ठीक है। अब चलो लास्ट वाले में कोई ऑपरेशन नहीं, ऐसे ही लिख दो 5 - 2 और ये हमारा a, देख लो काम हो गया है पूरा। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। क्या करना है, a इनवर्स इसको उठा के यहाँ ले आओगे, जब किसी को उठा के अलग जगह ले जाते हो तो क्या है डिवाइड में आएगा, और अगर 1/a है तो ऊपर लिख सकते हो a इनवर्स, तो इसको डिवाइड में ले जाओ, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको उठा के यहाँ ले आए तो 1/a होगा, और 1/a को हम a इनवर्स लिख सकते हैं। 3 - 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 - 2 और 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो, मिला लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर का पूछा ही जाता है हर बार लगभग, इसको देख लो समझ लो। सारा यूज आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का करना है, कहीं पर भी कॉलम का यूज करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। कोई भी ऑपरेशन कॉलम का नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सारा खेल इसमें आपको एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर का मतलब है सारा रो का खेल है, जितने भी ऑपरेशन लिखे हैं सब में आ लिखा है, कॉलम और रो तो पता ही होगा ना। तो देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। जितनी जल्दी होगा हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बार बार बोलता हूँ, देखो ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा है, फायदा हमें भी है। फायदा आपको ये होगा कि अगर नीट जेईई की तैयारी करेंगे, कोई क्वेश्चन हमको भेजेंगे, हम उसको सॉल्व करके ऐसे ही दिखा देंगे आपको। बाकी वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन मार्च के बाद, जब तक एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है, जब तक नहीं, ठीक है। बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, बाय।